So concept under discussion is beta disproportionation reaction. Halogens हम पढ़ रहे हैं उसमें अब disproportionation reaction. So you need to know कि what is disproportionation reaction. ये 2 marks की definition आपसे पूछ सकते हैं. You need to say कि a type of redox reaction. Disproportionation is a type of redox reaction. A type of redox reaction in which same element is oxidized as well as reduced. एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और वही वाला एलिमेंट reduced हो तो such element is known as such reaction is known as disproportionation reaction. अच्छा, अब आपके सिलेबस में जो disproportionation reactions हैं बेटा you need to memorize them, okay? So first disproportionation reaction जो आपको memorize करना है वो reaction of chlorine with cold NaOH. Reaction of chlorine with cold NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन का रिएक्शन, लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कोल्ड हो तो बेटा ये आपको याद रखना है. क्लोरीन रिएक्ट्स विद NaOH and the product is NaCl, sodium chloride. फिर the other product is NaClO, ये सोडियम क्लोरेट 1 कहते हैं, and then H2O, right? Again, if I place 2 here, so the equation is balanced. अच्छा, अब बेटा इसमें जरा देखें तो क्लोरीन लेफ्ट साइड पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, राइट? और जो सोडियम क्लोराइड वाला क्लोरीन है दिस इज -1, क्योंकि सोडियम इज 1 प्लस तो क्लोरीन इज 1 माइनस. जहां तक ये सोडियम क्लोरेट 1 है, NaClO है बेटा, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो यू नो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, तो इसका मतलब है ClO का ऑक्सीडेशन नंबर 1 माइनस है, क्योंकि ओवरऑल दिस इज न्यूट्रल. अब इस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? Cl को हम X ले लें, ऑक्सीजन इज 2 माइनस, ओवरऑल चार्ज इज 1 माइनस, सो X इज +1. तो ये वर्किंग बता रही है कि क्लोरीन इज NaClO में जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इज +1. तो नाउ बेटा नोटिस कि ये क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा, दिस इज रिडक्शन, और 0 से +1 इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज ऑक्सीडेशन. सो सेम एलिमेंट व्हिच इज क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड. दैट इज व्हाई इस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे. हाँ, ये रिएक्शन आपको याद रखना बेटा कि क्लोरीन का जब भी कोल्ड NaOH से रिएक्शन होगा ये प्रोडक्ट होंगे. एज फार एज इसकी बैलेंसिंग पे थोड़ी बात करें तो देखें वन ऑफ द क्लोरीन जो है वो चूंकि 1 माइनस क्लोरीन अवेलेबल है ना आपके पास प्रोडक्ट साइड पे, तो और एक दूसरा क्लोरीन जो अवेलेबल है वो +1 है. इसका मतलब है एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज डेवलप किया, और व्हाट हैपेंड कि एक आपके पास 1 माइनस साइन भी अवेलेबल है, तो एक क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 1 माइनस. अब रिडॉक्स बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को सेम होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को सेम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल्ड आउट. तो बट हाउ मेनी क्लोरीन जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था वो 2 हैं लेफ्ट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे यू हैव क्लोराइड Cl1 माइनस और ये Cl1 प्लस, दोनों के 1 मोल है. तो जब Cl1 माइनस देखें, Cl1 माइनस और Cl1 प्लस दोनों के 1 मोल है, तो जस्ट प्लेस 1 हियर, जस्ट प्लेस 1 हियर. और लेफ्ट साइड पे जो क्लोरीन 0 है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वो 2 होने चाहिए, वो 2 ही. तो ये रेडॉक्स वाइज बैलेंस है. फिर एटम वाइज बैलेंस करना होता है. पहले इलेक्ट्रॉन गेन लॉस को एडजस्ट करके इक्वलाइज करके रेडॉक्स वाइज बैलेंस करना होता है, फिर एटम वाइज बैलेंस करना होता है. तो जब मैंने इधर 2 लगाया तो एटम वाइज भी बैलेंस हो गया. कंफ्यूजन बेटा ये याद रहेगी बेटा कि NaCl प्रोडक्ट बनेगा और NaClO और वाटर जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी कोल्ड NaOH से. नीड टू मेमोराइज दिस रिएक्शन, ठीक है? फिर इस रिएक्शन का मोल्स में ले जाके तो मोल का क्वेश्चन भी डेवलप हो सकता है, ठीक है? इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. उसके बाद बेटा जो दूसरी रिएक्शन है वो क्लोरीन का रिएक्शन है हॉट NaOH से. सेकेंड इज B. ये है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट NaOH. हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है क्लोरीन का, ठीक है? अब देखो ये दिस इज Cl2, इट्स रिएक्शन विद NaOH, और अगर ये हॉट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट है, तो फिर प्रोडक्ट आपके पास सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये प्रोडक्ट तो सेम है, पिछले रिएक्शन में भी सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ था, यहाँ भी सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ. नाउ ये द अदर प्रोडक्ट इज NaClO3 प्लस वाटर.
तो आपको ये याद रखना है कि हॉट कंडीशन में NaCl के साथ NaClO3 बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड 5 इसे कहते हैं। सोडियम क्लोराइड 5 क्यों कहते हैं उसकी भी बेटा देख लें कि ये क्लोरीन ऑन द लेफ्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जो क्लोरीन ऑन द राइट है NaCl वाला क्लोरीन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और जो ये वाला क्लोरीन है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के लिए देखें आप, अगर इसको स्प्लिट करें तो सोडियम इज 1+ और ClO3 इज 1-। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करने के लिए x लें, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा -6 इक्वल्स -1, सो x इज +5। ये जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। वंस अगेन आप देखें कि 0 से -1 इज रिडक्शन एंड 0 से +5 इज ऑक्सीडेशन। एज फार एज बैलेंसिंग इज कंसर्न, तो बैलेंसिंग में देखें कि क्लोरीन +5 ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। तो क्लोरीन जो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, जो कि अवेलेबल है यहाँ इस जगह। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन भी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स। तो फिर आप देखो कि जो नेगेटिव आयन है वो -1 है, तो 1 क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 1-, ये क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब Cl1- इसलिए मैंने डेवलप किया कि ऊपर इक्वेशन में Cl1- था। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कैसे करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को इक्वलाइज करके कैंसिल कर दें। हाउ मेनी क्लोरीन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वो 6 है, 6 क्लोरीन लेफ्ट में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, फिर 5 Cl1- है और एक आपके पास Cl5+ वाला है। ठीक है, असल में ये क्लोराइड और Cl5+ में रेशो क्या बन रही है बेटा, 5:1 बन रही है। तो ये 5:1 ऊपर एडजस्ट करें, यहाँ इसको 5 कर दें क्योंकि क्लोराइड आपके पास 5 आ रहा है, दूसरे को 1 कर दें। और यहाँ पे जो लेफ्ट पे क्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वो 6 है, तो इसको 3 कर दें, राइट। तो अब आप देखें ये रिडॉक्स वाइज अभी बैलेंस हुई, एटम वाइज नहीं हुई बैलेंस। एटम वाइज कैसे बैलेंस करें, सोडियम देखें कितने एटम्स हैं राइट पे, 2 क्यों है बेटा, 5 सोडियम ये है, 1 सोडियम ये है, 6 सोडियम है ऑन द राइट, तो प्लेस 6 हियर। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, हाइड्रोजन लेफ्ट पे 6 है, राइट पे 3 लगाएं वाटर के साथ, 6 हो गया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो, एवरीथिंग इज बैलेंस। तो इक्वेशन आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आनी चाहिए, राइट। चलिए नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर, या इसको हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ ना कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो क्लोरीनेशन ऑफ वाटर होता क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर होता है एडिंग क्लोरीन टू वाटर, एडिंग क्लोरीन टू वाटर, दिस इज क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। इसका एम क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर का पर्पस क्या है, वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो बेटा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में जो इक्वेशन इन्वॉल्व है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन इज रिएक्टेड विद वाटर, बेटा इससे बनेगा वन ऑफ द प्रोडक्ट इज HCl, द अदर प्रोडक्ट इज HClO, राइट। ये देखें ये Cl और Cl है प्लस H and OH है। अब देखें इस H और Cl से क्या बनेगा, HCl बनेगा, और फिर Cl और OH से क्या बनेगा, HClO बनेगा। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, दोनों एसिड हैं। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में जर्म्स या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसी इक्वेशन को देखें कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों है, तो आप बताएं कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या हैं इसमें। हाँ, लेफ्ट वाला जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, HCl में क्लोरीन -1 है, HClO का में जो Cl है वो +1 है। तो आप देखें डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, यानी क्लोरीन इस केस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, क्लोरीन इज डिस्प्रोपोर्शनेटिंग हियर। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही वाला एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। इसमें बेटा ये बात ध्यान में रखें कि ये जो HClO बना है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज ऑक्सीडाइजिंग
agent. This HClO is oxidizing agent. ये जो HClO है ये डिसोसिएट हो जाता है वाटर में. जैसे HClO बनेगा it will dissociate into H plus, it will dissociate into H plus and ClO negative. ये जो ClO नेगेटिव है ये जर्म्स को और बैक्टीरिया को किल करेगा. ठीक है. ये जो ClO नेगेटिव है ये एक्चुअली HClO is oxidizing agent because of this. This kills germs and bacteria. This ClO negative. ये ध्यान में रखें. This kills. ये तो सिलेबस में क्लोरीन के लिए स्पेसिफिक है. यस, मेंशन है सिलेबस में क्लोरीन के रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट और क्लोरीन का वाटर से रिएक्शन. ये तीन रिएक्शन सिलेबस बेस्ड रिएक्शन है, जनरल रिएक्शंस नहीं है. तो ये एज इट इज आपको मेमोराइज करने हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल के तौर पे. दिस किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया. ये ClO नेगेटिव जो है ये जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करेगा. ठीक हो गया. तो तीन रिएक्शन बेटा आपको याद रहेंगे. ओके. सबसे पहले वाला बेटा था, मैं लिखवा देता हूं दोबारा. ये फिंगर टिप्स बेटा आपको याद होने चाहिए. पहले मैंने ये बताया कि क्लोरीन का रिएक्शन होगा NaOH से और NaOH होगा कोल्ड. ठीक है. कोल्ड NaOH से क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर. ठीक है. और दूसरा रिएक्शन है क्लोरीन का जब NaOH हॉट हो, NaOH हॉट हो तो फिर बनेगा NaCl और NaClO3 प्लस वाटर. तो देखो दोनों में फर्क क्या है. ये जो क्लोरेट सोडियम क्लोरेट प्रोडक्ट है ना इसका फर्क है, बाकी तो सब सेम है. बैलेंसिंग का डिफरेंस होगा. इधर 2 प्लेस करें तो बैलेंसिंग हो जाएगी, इधर 6 इधर 5 यहाँ 1 और इधर 3. ये इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट 1 क्योंकि यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोरेट 1. ठीक है, रोमन में 1. और दूसरे में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है तो इसे हम बोलेंगे सोडियम क्लोरेट 5. ठीक है, ये नेम होगा. क्लियर हो गया. ये बिल्कुल फिंगर टिप्स होना चाहिए. ये रिएक्शन इसकी बैलेंस इक्वेशन भी पता होनी चाहिए. देन बेटा नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स की. तो ये जहन में रखें कि जो हेलाइड आयंस हैं वो एक्ट करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. हेलाइड आयंस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊं. एग्जाम्पल बेटा ये ले लें. सपोज अगर मैं लूं 2 क्लोराइड आयंस, तो 2 क्लोराइड आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो क्या बनेगा बेटा. ये 2 क्लोराइड आयंस हैं, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें तो क्या फॉर्म होगा. Na तो है नहीं ना, Cl2 बनेगा. ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन. कैसे आपको पता चला कि ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये ऑक्सीडेशन है ना. अब बताओ जिस पार्टिकल की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो क्लोराइड इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये बात समझ में आ गई. देन बेटा इसको देखें, ब्रोमाइड के साथ भी यही सिचुएशन है. ब्रोमाइड आयन, 2 ब्रोमाइड आयंस कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू टर्न इनटू ब्रोमीन. ये भी तो ऑक्सीडेशन है. अगर ये ऑक्सीडेशन है तो फिर ब्रोमाइड क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट. ब्रोमाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है. और फिर उसके बाद आयोडाइड पे अप्लाई करें. यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा. तो आयोडाइड भी की भी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ आयोडाइड भी. समझ आई. अब ये बताओ कि इन तीनों नेगेटिव आयंस में से अब ये समझ आई कि हैलाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होंगे. क्यों होंगे हैलाइड आयंस रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. अब इनमें कौन सा हैलाइड रेडिली लूज करेगा इलेक्ट्रॉन. क्लोराइड के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है या आयोडाइड के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है. आप ये देखें, रेडियस को चेक करें. देखें क्लोराइड का रेडियस है स्मॉल, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है. तो इस रेडियस स्मॉल है तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगी. फिर ब्रोमाइड का रेडियस ये है, बिगर है. और फिर आयोडाइड का रेडियस और भी बड़ा. अब आप बताओ किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है. आयोडाइड के लिए इजी है, इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन. आयोडाइड के लिए इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है. तो आयोडाइड हुआ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. आयोडाइड क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. और क्लोराइड हुआ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों, क्योंकि क्लोराइड के लिए डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन लूज करना, डिफिकल्ट
टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड के लिए लूज करना डिफिकल्ट है, आयोडाइड के लिए इजी है, तो इसीलिए आयोडाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोराइड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसको कंपेयर करो इससे, इसको बेटा कंपेयर करो इससे कि जब मैं लिखूं कि हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब मैं हैलोजेंस की बात कर रहा हूं, हैलाइड्स की नहीं। तो हैलोजेंस में हमारे पास है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। अब हैलोजेंस की क्या टेंडेंसी है? Cl2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड बनेगा। ब्रोमीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ब्रोमाइड बनेगा। और आयोडीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आप देखें कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये जो रिएक्शंस मैंने लिखे राइट पे, ये कौन से रिएक्शन है बेटा? ये रिडक्शन है। क्यों? इलेक्ट्रॉन गेन करें, तो रिडक्शन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हैलोजेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन हैलाइड्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब कौन सा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है? जो रेडियली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से कौन सा हैलोजन रेडियली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन जो है, क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, और आयोडीन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अब आपको याद रखना कि हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती है, लेकिन जो हैलाइड्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और उनकी डाउन द ग्रुप जो रिड्यूसिंग पावर है वो इंक्रीज करेगी। जी नेक्स्ट जो इसमें डिस्कशन है वो ये है कि हमने बेटा क्या डिसाइड किया कि जो हैलाइड्स हैं वो क्या हैं, ये बताएं मुझे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके बारे में हमने क्या डिसाइड किया बेटा? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये ध्यान में रखें, जिस जिस मॉलिक्यूल में ये हैलाइड होंगे ना वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिस जिस मॉलिक्यूल में ये हैलाइड आयन होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ जो आपने यूज करने हैं वो ये HCl, HBr और HI, ये भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट्स है, क्योंकि इनमें हैलाइड आयन प्रेजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इनमें स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? HI। HI क्या है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो HCl है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग पावर नीचे आके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे बेटा पोटेशियम आयोडाइड, क्या पढ़ते थे? पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट है, यही पढ़ते थे ना। पोटेशियम आयोडाइड क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? इस आयोडाइड की वजह से। आयोडाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पोटेशियम आयोडाइड पे एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हम इसको ओ लेवल्स में देखते थे। तो HCl, HBr और HI भी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? HI। वीकर रिड्यूसिंग HCl। ये याद रहेगा बेटा। अगली जो बात है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बेटा ये एज एन एसिड भी एक्ट करता है, एज एन एसिड। एसिड तो है ना, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एक्ट करता है। कहाँ ये था एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट? कुछ याद है आप लोगों को? सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस जगह आया था? एल्कोहल। आपको अगर याद हो, हमने एल्कोहल्स में पढ़ा था कि एल्कोहल्स में ये OH है और ये H, ये एथेनॉल है। ये कार्बन जिसपे OH अटैच है अल्फा कार्बन है और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें, क्या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें, तो अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एल्कीन बन जाएगा और वाटर रिमूव होगा। तो ये क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट कर। जी मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, लिंक शेयर किया हुआ। और बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। यहाँ अभी थोड़ी देर बाद आपको सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नजर आए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो थर्ड रोल है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करेगा। यहाँ इस हैलोजेंस के रिएक्शंस आप देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड इस चैप्टर में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है, अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे आएगा, और मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट के साथ एज एन एसिड आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए जी अब आगे मूव करें और इस रिएक्शन को देखें। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब चल रही है बेटा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है, रिएक्शन ऑफ NaCl विद सल्फ्यूरिक एसिड।
सोडियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। ओके जी बेटा बताइए कि व्हाट विल हैपन, आपके ख्याल में व्हाट विल हैपन कि इफ सोडियम क्लोराइड इज इंटरैक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? हाँ HCl बनेगा, ठीक कह रहे हो, HCl बनेगा। HCl कैसे बना बेटा? एक हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से और Cl NaCl से HCl बन गया। तो पीछे बेटा HSO4 रह गया ना। जब सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फेट विच इज 1 और दूसरी तरफ से सोडियम आयन रह गया विच इज 1+। ये दोनों मिलके ये सॉल्ट बनाएंगे NaHSO4। यहाँ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सोडियम सल्फेट भी तो बन सकता है, तो ये सोडियम सल्फेट भी बन सकता है, सोडियम सल्फेट भी आप लिख सकते हैं। ओके लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एसिड बेस रिएक्शन को इंटरप्रेट करना इजी होगा। समझ आई? ये इक्वेशन बेटा याद रहेगी। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये जो ऊपर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? नहीं नहीं, ये एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। ऊपर वाला जो रिएक्शन है दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। क्यों बेटा, क्यों है ये एसिड बेस रिएक्शन? इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? नहीं, लेफ्ट पे आपने बताना। H2SO4 एसिड है, क्यों? H2SO4 क्यों एसिड है? क्योंकि H2SO4 प्रोटॉन डोनर है। आपको कैसे पता चला कि H2SO4 प्रोटॉन डोनर है? देखें इधर सल्फ्यूरिक एसिड में 2 प्रोटॉन, राइट साइड पे कितने प्रोटॉन्स हैं? एक, तो एक प्रोटॉन मिसिंग है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ने एक प्रोटॉन दे दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड है प्रोटॉन डोनर यानी कि एसिड। तो फिर बेस क्या चीज है? NaCl में जो ये क्लोराइड है ना, ये जो क्लोराइड है ये बेस है, क्लोराइड इज बेस। क्यों बेस है बेटा? क्योंकि क्लोराइड ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, क्लोराइड ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ना, तो HCl बना। समझ आई? तो क्लोराइड है जी बेस और HCl होगा कॉन्जुगेट एसिड। आपको पता है ना, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और NaHSO4 है कॉन्जुगेट बेस, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या क्या हो सकता है? आपसे कह सकते हैं इक्वेशन लिखें, आपसे पूछ सकते हैं नेम ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, एसिड वाला एसिड क्यों है, बेस वाला बेस क्यों है, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है जो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, हाँ एक और आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ऑब्जर्वेशन क्या होगी? HCl के आपको व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। ठीक है, व्हाइट फ्यूम सी, ये लिखें बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हाइट फ्यूम्स सीन। ठीक है, व्हाइट फ्यूम सीन। व्हाइट फ्यूम्स बेटा ये किसके हैं? एक्चुअली HCl के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। HCl appears as white fumes, appears as white fumes, right? असल में व्हाइट फ्यूम्स इन सब के होते हैं, ये ध्यान रखें। HCl, HBr और HI, इन तीनों के व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। ओके, HCl, HBr और HI तीनों अगर गैसियस स्टेट में हैं तो व्हाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। ठीक है, इनके क्या होंगे? व्हाइट फ्यूम्स होंगे इन गैसियस स्टेट। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसमें फर्दर ये कॉन्सेप्ट है बेटा कि देखो ये HCl प्रोड्यूस हुआ ना, HCl जिस कंटेनर में प्रोड्यूस हुआ उस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड भी है कि नहीं? मुझे इधर बताओ व्हाट विल हैपन हियर। ये देखो ये है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, जिस स्टेप में जाने की कोशिश, राउंड बॉटम फ्लास्क है, और यहाँ पे हमने क्या लिया था? NaCl प्लस H2SO4। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बेटा क्या होगी? ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हाइट फ्यूम्स। तो वो व्हाइट फ्यूम्स बेटा आपको नजर आएंगे, लाइक जैसे पूरी जो ये फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क की भर जाएगी फ्यूम्स। ये सारे आपको इधर व्हाइट फ्यूम्स जो नजर आएंगे नेकेड आई से। ये सोल्यूशन के ऊपर सारा फ्यूमी हो जाएगा एनवायरमेंट, व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। बेटा देख रहे हो आप, व्हाइट फ्यूम्स HCl के बने। अब ये रिएक्शन हमने किया, रिएक्शन कौन सा था? NaCl का सल्फ्यूरिक एसिड से एसिड बेस रिएक्शन था, जिसकी वजह से NaHSO4 बना और HCl के व्हाइट फ्यूम्स बने। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन था। अब ये जो HCl जिस कंटेनर में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है ना, तो क्या ये HCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, नो रिएक्शन। जो HCl प्रोड्यूस हुआ वो इस सल्फ्यूरिक एसिड जो कंटेनर में उससे रिएक्शन नहीं करेगा।
सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन जो HCl है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, HCl, HBr और HI में हमने डिसाइड किया था कि HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, HCl क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चूंकि HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये कमेंट लिखना चाहिए, HCl बीइंग वीक reducing agent will not react with H2SO4। ठीक है, दो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, राइट। लेकिन बेटा नेक्स्ट थिंग इज, लिखें दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अच्छा, अगर इधर HBr होता तो HBr क्या है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है ना, HCl से तो स्ट्रॉन्गर है ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर यस ये करता रिएक्शन, HBr फिर रिएक्शन करता। HBr अगर होता और सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ इंटरैक्ट करता तो फिर रिएक्शन हैपन करता, रिएक्शन हैपन्स, फिर रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। अब HBr का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, और ये डिटेल पे हम नेक्स्ट जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसमें फिर मैं बताऊंगा कि अब क्या करना है HBr। और अगर बेटा इधर HI होता फिर भी रिएक्शन होगा, HI का सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन हैपेंस, लेकिन HCl का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं है पॉसिबल, क्योंकि HCl वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और HBr क्या है, स्ट्रॉन्गर। HBr और HI फिर और भी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो फर्दर रिएक्शन विल टेक प्लेस। दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे।